जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/7/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 16/2/88 और ये मुरली है शिवरात्रि के निमित्त, शिव जयंती के निमित्त। जब भी बाबा की शिव जयंती शिवरात्रि का दिन आता है तो जब भी अव्यक्त बाप दादा आते रहे तो एक दिन पहले शाम को बाप दादा आते और फिर रात को, तब तो 12 बजे तक बाप दादा रहते थे और 12 बजे बाबा के द्वारा झंडा लहराया जाता था। आगे चलकर के समय परिवर्तन हुआ, विधि परिवर्तन हो गई। तो जब भी मुरली पूरी हो जाती है, चाहे 9 बजा हो, 10 बजा हो, बाबा झंडा लहराते रहे। तो आज बाप दादा बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं इस मुरली के अंदर दे रहे हैं। विश्वेश्वर बाप है, विश्व का पिता, विश्व की आत्माओं का पिता। परंतु हम बच्चे बाबा के विशेषों में भी विशेष है। पूरे विश्व के अंदर हम विशेष ब्राह्मण आत्माएं, बाबा की प्यारी आत्माएं, लाडली आत्माएं, सिकिलदी आत्माएं, आदि ब्राह्मण। तो इसीलिए बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे और कैसे बाबा कहते कि बच्चे तुम तो बाबा का झंडा लहराते हो, एक झंडा लहराते हो। बाबा तो सभी बच्चों का झंडा अपने दिल में लहराते। कितने हम परम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो भगवान हमारा झंडा लहराता है। और फिर बाबा कहते तुम बाबा की जयंती, बर्थडे मनाते हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाते, क्योंकि बच्चे भी बाबा के साथ अवतरित हुए। तो कैसी वंडरफुल ये जयंती है कि बच्चे बाप का बर्थडे मनाते और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। और बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने मुरली में दी है, वो हम बाप दादा के द्वारा सुनेंगे। मुरली का सार है, सदा उत्साह में रह कर के उत्सव मनाओ। उत्साह, उमंग, उसमें रह कर के उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। कौन हम बच्चे हैं, सुन लिया आप सभी ने। विश्वेश्वर बाप के बच्चे
विश्व की तो सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, इसलिए वो विशेष स्नेही और समीप। और वो कौन? हम बच्चे। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित होकर बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाकर नया जन्म दिया, तो ब्राह्मण भी कौन हो गए? अवतरित हो गए और फिर बाबा के कार्य में सहयोगी। इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए। है बाबा की जयंती और बाप दादा ब्राह्मण बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देखकर स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देखकर हर्षित हो रहे। बच्चे बाबा की जयंती मनाने को नाच रहे, मन नाच रहा। और बाबा देखो, ऐसे बाबा कहते मेरे बच्चे स्नेही, सहयोगी, हिम्मत वाले, बाबा के कार्य में सहयोगी। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा हर्षाते हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगदम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो कितनी सुंदर मुबारक मिली, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, जगदम्बा की, एडवांस पार्टी की, और फिर हमारे ऊपर पुष्प वर्षा रहे। बाबा के पास वतन में पूरी एडवांस पार्टी और सब मिलकर के बच्चों के ऊपर सुनहरी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे वो मन से बाबा के सन्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भगत आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिवरात्रि, शिव जयंती पर सबको ज्योतिर्लिंगम याद रहेगा, क्योंकि वहां जाके लोटी चढ़ाएंगे। तो बाबा कहते बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आज के दिन उनका महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भगत आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व है। बहुत अच्छी बात बाबा ने हम बच्चों को बताई कि आज बच्चों के बुद्धि में भी मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, तो टोटल दुनिया में भी पूजते उसको है। तो बिंदु का महत्व है, और बिंदु जितना सूक्ष्म है उतना शक्तिशाली। इसलिए बिंदु बाप की ही शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान के सिंधु
बाबा को कहा जाता। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले पहुंच रही थी। अमृत वेले से 2 बजे से ही शिवरात्रि के दिन बच्चे बाबा से मिलन मनाते। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ वासनी स्वरूप बनकर बाप का झंडा लहराया, क्योंकि झंडा तो एक दिन पहले ही रात को लहराते हैं ना, तो उस दिन भी लहराते, पर वो एक दिन पहले तो स्वयं बाप दादा रहते हैं ना। तो बाबा कह रहे कि देखो विशेष स्नेह स्वरूप बनकर के बाप का झंडा लहराया, लेकिन बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बाप बच्चों को दे दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? तो बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषता के स्नेह का झंडा लहराया। विशेषता की स्नेह का झंडा। कितने झंडे लहराए होंगे? बाप दादा ने कितने झंडे लहराए होंगे? अनेक। तो इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकता। कितना सुंदर दृश्य होगा बाबा के पास, कितना सुंदर दृश्य होगा बच्चों का। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? जब झंडा लहराते ना, ऐसा ऐसा करते तो ऊपर से क्या गिरता है? उसके अंदर फूल होते, तो फूलों की वर्षा होती है। तो बाबा कहते उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा जब बच्चों की विशेषता के स्नेह का झंडा लहराते हैं ना, तो कौन सी वर्षा होती होगी? हाँ, इतने अच्छे वरदानों की वर्षा बाबा बरसाते हैं। सुनो, हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इस वरदानों की वर्षा होती है। कितने अच्छे वरदान मिल गए। ये वरदान बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है। क्यों? ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा के तन में अवतरण होता है, तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग हम परम धाम में रहते। देखो शिव बाबा बता रहे कितनी डबल खुशी होती है शिव बाबा को। कहते हैं कितना समय तो बाप और बच्चे अलग रहते हैं ना, बाप परम धाम में, हम यहाँ पाठ बजाते, तो बाबा कहते अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और भी आत्माएं रहती है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर के मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर के मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाता है तो कैसी खुशी होती है। छोटा सा मिसाल इस दुनिया का देख लो। 2-4 बरस जिसको हम बहुत प्यार करते, बच्चा हो, पोतरा हो, कोई भी हो, अलग हो गए, फिर मिले,
या गुम हो गया फिर मिले, कितनी खुशी होगी। स्वयं भगवान कह रहा है कि मुझे कितनी खुशी होती है बिछड़े हुए बच्चे मिलते। हमें भी कितनी खुशी होनी चाहिए, प्रेम के आंसू आ जाते ये बाबा की बात सुनकर। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाबा कहते हमको बच्चे मिले। देखो कितना वंडर। हम कहते हमको बाबा मिला, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे मिले। तो बाप को अपनी आदि रचना का नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो, सब सूर्यवंशी रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है। विश्व की आत्माएं क्या है? बाबा की रचना। लेकिन हम कौन है? अनादि और आदि, तो डबल नशा हो गया। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन भी दे रहे। हाँ, सब नोट करो, स्लोगन दे रहे। आज के दिन को उत्सव का दिन कहते हैं। शिवरात्रि, शिव जयंती उत्सव मनाते। उत्सव के दिन का ये स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी। संगम युग पर बाबा मिला तब से लेकर हर घड़ी हमारी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन माना सदा उत्साह, उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दूसरों को दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है ना, उमंग उत्साह, वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। बहुत उमंग में, खुशी में कोई कार्य करते हैं और अगर कोई विघ्न आ गया ना, अवॉइड कर देते, उस विघ्न का महत्व ही नहीं रहता है। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते और उस खुशी में मग्न हो जाते हैं। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बात भूल जाती है, तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में। अब देखो, हर घड़ी उत्साह उमंग हमारा बना रहता है तो और कोई बातें आएंगी? नहीं आएगी। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? हाँ, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, उत्सव होता है तो क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना, खाना, बस यही तो होता है, उसको उत्सव कहते। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, खेल समझ करके करते हो या बोझ लगता है? जो भी सेवा करते खेल समझ कर करते या बोझ लगता? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्मा है, थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी ना तो कहेगी बहुत थक गए, दिमाग से काम लिया, बहुत थक गए। दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप बच्चे भी सेवा करते, आप सेवा करते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा कर के आए, क्योंकि इतनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। हमारी खुशी बढ़ती है बाबा के यज्ञ की सेवा करके, कोई भी प्रकार की सेवा। तो प्रत्यक्ष फल खाने से शक्ति आ जाती है ना। सेवा किया
ताजा ताजा फल मिल गया, खुशी मिल गई, ताकत आ गई। खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सखत कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य, चाहे हाथ पांव से हम हार्ड वर्क करें या दिमाग से कुछ करें, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में उत्सव समझकर करेंगे, थकावट नहीं होती। रात है व दिन है ये भी पता नहीं पड़ता। सचमुच जब झांकियां करते, प्रोग्राम्स करते हैं ना, रात देर हो जाएगी या उसकी तैयारियां पहले करेंगे, कुछ समय का पता नहीं चलता है। ये भी करे, ये भी करे, यहाँ से सजावे, ये करे, इसको बुलावे, उसको बुलावे, ऐसे प्लानिंग चलता रहता है। और सेवा करने वाले सेवा भी खुशी से करते, पता ही नहीं चलता है। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, पूछना पड़ता है, अरे कितना, इतना समय हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन उत्सव मना रहे, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव भी कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या है? हाँ बाबा देखो कितनी मजेदार बात बताते हैं। ब्राह्मण जीवन में एक तो सेवा, दूसरा क्या है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो। हाँ, सभा भी हंसने लगती है ना ये बात सुनकर, क्योंकि समझते हो कि माया को ना हमारे से ज्यादा प्यार है। सुना सभी ने, क्यों आती है माया हमारे पास? हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है पर उनका प्यार है। अभी हमने तो कम कर दिया प्यार, प्यार ही खत्म कर दिया। भाई जावे तो अच्छा, लेकिन वो तो प्यार करती रहती है ना। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते, तो यहाँ भी माया आती है ना, तो मैच करो और निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है, हाँ भी समझो मैच करते, क्रिकेट करते हैं तो क्या होता है? गेंद आता है, आप दूसरी तरफ फिर उसको फेंकते हो, बैट से फेंको, हाथ से फेंको। अच्छा, फिर कैच करते, अगर कोई ने कैच कर लिया बस खुशी खुशी खुशी, तालियां ही तालियां बजती है, विकेट ले लिया। तो बाबा कहते कैच करते तो क्या हो जाता है? विजयी बन जाते हो। ऐसे माया के ये गेंद है। कौन से गेंद है? कभी काम के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है। एक गेंद है। तो बाबा कहते ये कैच करो, आउट, कैच करो। माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ कर करेंगे ना, उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो ना, तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली आती, कभी कुत्ता आता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने का। मजे से देखो, खेल समझ कर देखो, डरो नहीं। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखेंगे तो मजा ही आएगा, नाटक होगा, पिक्चर होगा, तो ये भी खेल है। खेल देखने में कोई घबरा जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास आ रही है, मेरे को ही न लग जाए, तो वो खेल देख सकेगा? कई लोग हैं ना खेल देख के भी डरते हैं। सामने से गेंद आई, अब गेंद वो खेल में है, वो समझेगा मुझे, मेरे पास आ रही, मुझे लगेगी, तो डर जाते हैं, तो वो खेल देख नहीं सकते। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं।
घबराओ नहीं, आनंद लो, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में भी आ जाए ना माया, घबराओ नहीं। ये स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है और उत्साह है। ये खेल है, उसी के बीच ये खेल देख रहे, खुशी में नाच भी रहे और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं की गुणों के गीत भी गा रहे, ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे। उत्सव में ये होता है, वो सब हम कर रहे, खाना पीना नाचना गाना सब हो गया। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को कहते दुख भंजन भोजन। वाह भाई वाह, हाँ नाम लिखो, याद करो बुद्धि में, दुख भंजन भोजन। बाबा की याद में बनाओ ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन भोजन, सब दुख हरने वाला। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन तन दोनों शुद्ध हो जाते। अगर धन भी अशुद्ध आता है ना, तो अशुद्ध धन खुशी को गायब करता है, चिंता लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता कितनी होगी? पदम गुणा। और चिंता सदैव चिता कही जाती है। तो चिता पर बैठने वाला खुश तो नहीं हो सकता। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बनाता, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। बाबा की याद का बना हुआ अन्न अगर याद में नहीं बनाते और खाते, तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है। कितना महत्व बता रहे बाबा। दुआ का काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस रूप में भी आवे, चिंता नहीं, कोई भी रूप में आवे। अच्छा समझो मोह के रूप में आती है, तो समझो बंदर का खेल दिखाती है। बंदर में मोह होता है ना, तो फिर वो खेल देखो। खेल को साक्षी होकर के देखो, स्वयं माया के चक्कर में मत आओ। दूर बैठ कर के खेल देखो। बाबा कहते चक्कर में मत आओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाते हैं, फिर नीचे भी लाएंगे। देखते हो ना खेल सभी। तो ये मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आवे ना। ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है, तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले नहीं जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों चले जाते हो? आएगी वो चली जाएगी, पर हम उसमें शामिल न हो। खेल में होता ही ऐसा है ना, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल भी तो अच्छा नहीं लगेगा। चेंज चाहिए हर एक को खेल देखते समय, तो वो भी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप में आ जाए, जो भी सीन आती है ना, बदलनी जरूर है। या ड्रामा नूंदा हुआ है, बदलेगी वो सीन। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति वैसी रहे। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है, तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने या दौड़ने लग जाएंगे क्या? हम खेल देखेंगे, हम भी थोड़ी वैसा करने लगेंगे। देखने वाले तो देखते रहते हैं। तो माया नीचे गिराने के लिए आवे या कोई भी स्वरूप में आवे, लेकिन आप खेल देखो।
कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा लेकर के आगे बढ़ो। उसमें से हम सीख लेवे, हम क्या सीखे, आगे बढ़े। जैसे बाबा कहते हैं ना, तूफान तोहफा लाता है, तो जो भी रूप में माया आई, हमारे 2 कदम आगे बढ़ जाए। तो शिवरात्रि का उत्सव और उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज के दिन का नहीं है, लेकिन सदा आपके लिए उत्सव और उत्साह साथ में। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्द है, सदा साक्षी होकर देखना और बाबा का साथी बन करके रहना। साक्षी साथी, बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज माया जीत बनकर अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। बाबा को साथ रखेंगे तो साक्षी बन पाएंगे। समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। बाबा ऑफर कर रहे हैं, सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वो साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाए, स्वतंत्र रहे। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हो, बंधन का अनुभव नहीं। बाबा का साथ है तो अच्छा। आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है, यादगार भी उत्सव है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे, क्योंकि जो भी जहां से आए हैं सभी को सभी याद पत्र लेते हैं। बाबा को कितना लिखते, विदेशी तो बहुत ही लिखते हैं। कार्ड है, पत्र है, टोलियां हैं। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप में अपनी याद की निशानी भेजिए, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे और बाप दादा देख रहे हर एक बच्चे के अंदर सेवा का, सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे, अपनी शक्ति से ज्यादा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाबा के आगे रखते हैं तो सच्चे दिल पर सदा साहेब राजी। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी मोटी बातें आती भी हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो जाएगी, पर सच्चे दिल से करेंगे तो। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूरियान के रूप में, जब बाबा के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती वो अपनी तो नहीं रहती है ना, वह भी उसकी हो गई। अगर कमजोरी का संकल्प बाबा के आगे रखा तो वो कमजोरी फिर मेरी हुई, हमारी हुई नहीं, बाबा को दे दी। आपने दे दी तो उनसे मुक्त हो गए। ये याद रखना कि मैंने बाबा के आगे रखी है, बाबा को दी है, हम वापस नहीं ले सकते। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर बहुत अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाबा को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देखकर हर्षित हो रहे। बहुत अच्छे समाचार
बाबा सुनते रहते। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, हर घड़ी को उत्सव समझ के मनाना, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझकर साक्षी होकर देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बनकर चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तक नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद, प्यार और मुबारक। अच्छी सी बाबा ने मुबारक दे दी, याद प्यार दे दिया। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इस रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा ही है, इस भावना के बजाय मैं इसको बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ ये श्रेष्ठ कामना भी हो कि सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांति से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे हम बच्चे बन गए मास्टर दाता। ऐसे मास्टर दाता बनना है। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी। सेवा कम नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा। तो जो ऐसे सेवाधारी है ना, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ऐसा सेवाधारी बनकर चलना है। अच्छा, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। इंटरनेशनल योग रहता है 6:30 से 7:30 बजे तक। तो विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित होकर बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पे खड़े होकर पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। तुमको निहारने को दिल